कांग्रेस ने न्याय यात्रा शुरू की तो कांग्रेस को इसमें संजीवनी नजर आई। उम्मीद ये जताई गई कि देश जोड़ेंगे राहुल गांधी और इसी के साथ जुड़ेगा वोटों का समीकरण भी। लेकिन जिस जिस राज्य से कांग्रेस की न्याय यात्रा गुजरी, वहां न सिर्फ कांग्रेस बल्कि विपक्ष के सामने ही चुनौतियां खड़ी हो गई। चुनाव सिर पर है और मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आज कांग्रेस पार्टी जो है वो एक सिमट कर से कांग्रेस प्रधानमंत्री जी को जो राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा, आपको अंबानी दिखेगा, आपको अदानी दिखेगा, आपको हिंदुस्तान के सबसे अरबपति दिखेंगे, आपको एक पिछड़ा नहीं दिखेगा, आपको एक दलित नहीं दिखेगा, आपको एक आदिवासी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं? अब वो पहले वाली कांग्रेस नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी जो है वो एक सिमट कर सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित हो गई। ये जो 90% जनता है इस देश में, दलित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटी, इनको इस देश में कितनी भागीदारी मिल रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। 2024 की लड़ाई को जीतने के लिए राहुल गांधी न्याय यात्रा पर निकले हैं। 15 जनवरी को मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा की शुरुआत हुई ताकि कांग्रेस को राजनीतिक संकट से बाहर निकाला जा सके। लेकिन इधर न्याय यात्रा की शुरुआत हुई और उधर कांग्रेस के नेताओं में बगावत के सुर बुलंद होने लगे। पहले वाली कांग्रेस नहीं रही। आज कांग्रेस में अपने आला नेताओं से बात करने के लिए भी एक लंबा संघर्ष करना पड़ता है। अपनी बातों को वहां तक पहुंचाने के लिए भी हमें कई स्कैनर से गुजरना पड़ता है। पंद्रह जनवरी को कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई। और यात्रा के पहले ही दिन मिलिंद देवड़ा शिंदे गुट में शामिल हो जाते हैं। 25 जनवरी को कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार बीजेपी में शामिल हो गए। 7 फरवरी को मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के करीबी सुमेर सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। 7 फरवरी को जबलपुर के मेयर जगत बहादुर सिंह कांग्रेस छोड़ देते हैं। 13 फरवरी को महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण बीजेपी में शामिल हो जाते हैं 55 पार्षदों के साथ। 14 फरवरी को लाल बहादुर शास्त्री के पोते विभाकर शास्त्री कांग्रेस छोड़ देते हैं। 19 फरवरी को आदिवासी नेता महेंद्र जीत सिंह कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं। 21 फरवरी को गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता निकत पटेल कई समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। 24 फरवरी को तमिलनाडु में कांग्रेस के दिग्गज नेता और विधायक एस विजय धारणी हाथ का साथ छोड़ देते हैं। 25 फरवरी को उत्तर प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता उपेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। 25 फरवरी को ही अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस नेता लिनांग इरिंग और वांगलिन लांगदोंग बीजेपी में शामिल हो गए। 26 फरवरी को झारखंड में सांसद गीता कोड़ा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गई। 28 फरवरी को बिहार कांग्रेस के नेता मुरारी प्रसाद गौतम और सिद्धार्थ सौरभ ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। 29 फरवरी को असम में कांग्रेस नेता राणा गोस्वामी बीजेपी में शामिल हो गए। एक बहुत अच्छा टीम है इस पार्टी में। एक बहुत ही डेमोक्रेटिक प्रक्रिया से मैंने देखा है कि एकनाथ जी, श्रीकांत जी पार्टी के नेता काम करते हैं, जो दूसरे पार्टियों में और इस पार्टी में बहुत अंतर है। दरअसल जब से कांग्रेस ने सीट बंटवारे पर बात शुरू की है, उनके अपने ही उखड़े हुए हैं। कांग्रेस छोड़ने वालों का आरोप है कि पार्टी में ये बताने को कोई राजी नहीं कि चुनाव में उनकी जिम्मेदारी क्या हो। इसलिए जिनके भरोसे कांग्रेस आगे 2 कदम बढ़ने की सोचती है, वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस को ही 2 कदम पीछे कर देते हैं। सार्वजनिक जीवन में काम करते हुए एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके, डेवलपमेंटल एटीट्यूड लेके आने वाले समय में काम करने की भूमिका मेरी है, पहले भी रह चुकी है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होता रहता है, इसीलिए छोड़ के जाना पड़ा। पार्टी का जो मन का दुख है, मन में रहेंगे। जानकार मानते हैं कि कांग्रेस के लिए संकट बढ़ा है। एक तरफ राहुल गांधी की न्याय यात्रा जारी है,
तो दूसरी तरफ साथी छूट रहे। अब सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी की न्याय यात्रा का कोई असर होगा? हारने वालों के साथ लोग नहीं जाता है। जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी है आज के दिन में इतनी बिखरी हुई पार्टी है कि कोई भी पार्टी उसके साथ जाकर के अपना राजनीतिक बचा हुआ वजूद भी खत्म करना नहीं चाह रहा है। यही कारण है कि एक एक करके आप देखिए, तृणमूल कांग्रेस वहां से हट गई, नीतीश वहां से निकल गए, जो इंडिया गठबंधन का एक धुरी बनने नीतीश बन सकते थे वो वहां से हट गए, ममता बनर्जी वहां से हट गई। इसके अतिरिक्त बहुत सारे उसके जो घटक थे उस समय, नेशनल कॉन्फ्रेंस आज के दिन में उनके साथ नहीं है, पीडीपी उनके साथ आज में दिन में नहीं है। तो जो शुरुआती क्षण थे जिसमें नीतीश जी ने जिसका नेतृत्व किया था, उस समय जो इंडिया का कुनबा था वो बहुत बड़ा लगता था। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी के विजय रथ को रोक कर दिखाएंगे, लेकिन सवाल है वो क्या ब्लूप्रिंट होगा जो आने वाले चुनाव में कांग्रेस को बीजेपी को रोकने में मदद कर सकता है।